नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी ग्राफ बनाना नहीं आता है तो घबराइए मत। मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से ग्राफ बनाना सिखा दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का करवा दूंगा। जी हाँ मेरे भाई, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ग्राफ में 5 में से 5 नंबर एग्जामिनर खुश होकर देखा, एक भी नंबर काटने की कोशिश नहीं करेगा। मैं इस तरीके से ग्राफ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो आप आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, पहले ग्राफ को हिंदी में कहते हैं हम लोग आलेख, ठीक है ना। ग्राफ को हिंदी में आलेख कहा जाता है। ग्राफ आखिर कितनी प्रकार से पूछा जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ग्राफ आखिर कितना प्रकार का होता है। तो देखो भाई, ग्राफ जो होता है, ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समानांतर और तीसरा संपाती या समानुपाती होता है मेरे भाई। प्रतिच्छेदी का सूत्र बोले तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, माने a1/a2 है जो b1/b2 के बराबर नहीं है। और वहीं समानांतर की हम बात करें तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और हम संपाती या समानुपाती की बात करें मेरे भाई तो उसका तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि इसके अनेक हल हो गए। एग्जाम में आपके ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ के कितने हल होते हैं। तो देखो भाई, प्रतिच्छेदी ग्राफ जो होंगे उनके केवल एक और एक हल होगा, ठीक ना। जबकि समानांतर ग्राफ के कोई हल नहीं होता है। समानांतर जो ग्राफ निकलेगा उसका कोई हल नहीं होगा, और संपाती या समानुपाती का अनंत हल होते हैं। 1 नंबर क्लियर मैं यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समानुपाती है। तो देखो भाई, मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 9x + 3y बराबर 20, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 18x + 6y बराबर 40। तो तुम यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, ये बताओ ये कैसा ग्राफ यहाँ पे खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी खिंचाएगा, समानांतर या समानुपाती। तो देखो भाई, यहाँ ए होता है ए बी और ये सी, यहाँ पे ये ए बी और सी। तो ए का मान है 9 और ये 2 का मान है यहाँ पे समीकरण इसको बोलते हैं पहला और इसको बोलते हैं दूसरा। तो समीकरण ए में होगा a1, तो समीकरण 2 में होगा a2। तो a1/a2 यानी 9/18। अब बराबर का बराबर बराबर भी नहीं भी दे सकते हो, हटा दो इसको बराबर को, ठीक है। और 3 है b2, तो 3 अब बटे यहाँ पे 6 और 20 है C1 और 40 है C2। तो मेरे भाई यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 9 से 18 1 मरतबे 1/2 बार में कटता है, जबकि 3/6 है 1/2, अब 40 भी 1/2 मरतबे, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों सब बराबर है मेरे भाई। तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो, जब तीनों बराबर हों तो यानी कि ऐसा जब शर्त आ जाता है तो यानी यह समानांतर है और इसका समानांतर ग्राफ खिंचाएगा। समानांतर कैसा ग्राफ होता है मेरे भाई, समानांतर जो है एक ही लाइनिया पे, एक ही रेखा पे सभी बिंदु को हटा दिया जाता है। माने एक ही लाइन है उस पे सब बिंदु को हटा दो, उसी को बोलते हैं समानुपाती या संपाती। जबकि प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी जो है दोनों क्रॉस जाएगा और बीचवा में जो ग्राफ बनेगा वही प्रतिच्छेदी होता है। और समानांतर जो है मेरे भाई ऐसा होता है, ठीक है, कभी मिलेगा नहीं जब समानांतर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आओ हम पहले आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम में बार बार प्रतिच्छेदी ग्राफ ही पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना। बाई चांस ये दोनों पूछ देंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2025 में यही ग्राफ पूछेंगे प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो अब मैं प्रतिच्छेदी ग्राफ को आपको कैसे बनाना है ध्यान से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म 2x - y बराबर 7 तथा 5x - y बराबर 22 को हल करें। मैंने हल करना है, तो पहले तो तुम इसे पहचान लो कि आखिर कौन सा ग्राफ है और कैसा ग्राफ बनेगा। तो मैंने बता दिया था, ये समीकरण पहला है तो a1 b1 हो जाएगा, और समीकरण दूसरा है तो a2 b2 हो जाएगा मेरे पास। तो a1 यानी 2, अब a2 है माने 5, अब y1 है 1 -1, अब b2 है -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब देखो 2/5 है, यहाँ 1/1 है, तो यहाँ पे जबकि ये बराबर नहीं है यानी इसका आलेख प्रतिच्छेदी कटेगा और यहाँ पे क्रॉस वाला ग्राफ कटेगा मेरे भाई, ये तो पता हो गया, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी कटेगा ना तो इसका एक हल जरूर होगा। तो तुम विलोपन विधि से इसका पहले हल निकाल लेना कि कौन सा x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो इसका हल निकालने के लिए आपको विलोपन विधि आना चाहिए मेरे भाई। जो
देखो विलोपन विधि यहाँ पे तुरंत निकाल देगा। यहाँ पे हो गया तो बाई माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 5 में से 2 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब 22 में 7 गया तो 15, यानी x का मान है 5 और y का मान आ जाएगा 3। x का मान 5 और y का मान 3। तो कोना में याद रखना कि मेरे भाई x का मान 3 है और x का मान 5 है और y का मान 3 है। याद हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले मेरे भाई तो हम फॉर्मेट से लिखना, तभी एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अगर फॉर्मेट से आप लिख दोगे तो गारंटी के साथ एग्जामिनर 5 में 5 नंबर दे देगा। तो देखो पहले तुमको लिखना है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार है। क्या है मेरे भाई, कहेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार है। किस प्रकार है, पहले लिख दो 2x माइनस बाई 7 है, यानी पहला समीकरण इसको मानते हैं तो समीकरण फर्स्ट, तथा लिख देंगे और फिर दूसरा समीकरण को उतार कर 5x माइनस बाई बराबर 22 इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण पहला से चलना है, आप लकीर बीच में देकर समीकरण दूसरा से चलना है। फिर से समझो मेरे भाई, तुमने दिया गया रखिए समीकरण युग्म इस प्रकार है लिख दिया और समीकरण पहला दूसरा मान लेना, फिर लिख देना कि समीकरण फर्स्ट से और दूसरा में लकीर खींचकर लिख देना समीकरण सेकंड से। ठीक है मेरे भाई, तो आओ समीकरण फर्स्ट में 2x माइनस बाई बराबर 7 लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, हाँ जी लिखा हुआ है। तो मेरे भाई 2x को रख दो, यहाँ पे तुम या तो x को रखो या तो y को रखो, लेकिन कोई एक को रख कर x वाला को ओने भेजो या y वाला को ओने भेजो, लेकिन भेजना पड़ेगा तुमको एक। तो मान लो यहाँ पर अगर x रखता तो यहाँ भी समीकरण 2 में भी तुमको x ही रखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ y रखता समीकरण पहला में तो समीकरण 2 में भी तुमको y रखना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ x रखता हूँ तो 2x को 2x रखो, अब y 7 के साथ यहाँ पे उतर गया, अब y है क्या है माइनस में 3 पट जाएगा प्लस में तो y प्लस 7 हो जाएगा और 2x है मेरे भाई तो 2x को रख दो, x को लिया यहाँ पे और x के साथ 2 है तो 2 है सट्टा में 3 पट आ जाएगा बट्टा में, तो x का मान कितना आया y प्लस 7 बटे 2। तो देखो भाई यहाँ पे तुम x का मान किसका मान लोगे, तो अगर तुम y का मान लोगे तो x का मान आएगा। तो कितनी बार लेना है, तो देखो सभी लोग बताते हैं 2 बार, लेकिन भाई तुम कम से कम 3 बार लेना जाना, कम से कम तो 3 बार तुमको अक्ष लेना है और बारीकी से x और y का मान निकाल देना। और याद रखना जो तुमने कोनमा में आंसरवा निकाला था x बराबर 5 और y बराबर 3 उसका भी बीचवा में रख देना, ठीक ना, ताकि वो उसी पर ग्राफ कटेगा। याद रखना जब तुम उसका प्रतिच्छेदी ग्राफ रहेगा ना उसका पहले तुम x और y का मान निकाल लेना, याद रखना कि उसी पर ग्राफ कटेगा। इसलिए दोनों समीकरण में पहला में भी और दूसरा में भी उसका मान ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y का मान 3, जब y का मान 3 लेंगे तो 7 3 10 बटे 2 x का मान आ जाएगा 5। हमने पहला मान ले लिया और दूसरा कुछ भी ले लो 1 2, याद रखना कम से कम लेना ताकि हमारा ग्राफा जो है कम ही पेज में कट जाए, ना कि 20 तक मान लेना, तो 20 तक जेबे नहीं करेगा तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। इसलिए कम से कम मान लेना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आओ यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ, कम से कम मान लेना, पहला मान ले लिया और दूसरा बाई का मान लो -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो -1 लेंगे तो -1 में से 7 गया तो 6 होगा और 6 कितने बार में कटेगा 2 से 3 बार में, तो x का मान आ जाएगा 3। जब बाई का मान -1 लोगे तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, और जब बाई का मान -3 लोगे तो x का मान आ जाएगा 2। यहाँ पे तुम इसका लिख दिया, तो अब यहाँ पे मान सारणी बनाना। क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे तुमको मान सारणी बनाना है और यहाँ पे आपको एक गुफा बनाना है और इसमें एक x लिख देना, x 1/x और y बीच में लकीर खींचकर x का मान उसमें भर देना और नीचे y का मान भर देना। जैसा कि इसमें भरा हुआ x का मान 5 है तो 5 है, अब y का मान 3, y का मान 3 और यहाँ पे x का मान 3, y का मान -1, उसी तरह तुमको भर देना। और ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई आपको समीकरण 2 में भी करना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको समीकरण 2 में भी करना है जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो समीकरण 2 में भी उसी प्रकार से मान लेना और याद रखना कि जितना हल x और y का मान निकाला था उसका मान जरूर इसमें रख देना। ठीक है, उसी पर ग्राफ कटेगा। अब आओ यहाँ पे जब इस तरह से तुम लिख दोगे तो क्रमित युग्म बना लेना, पहले x और बाद में y, पहले x और बाद में y। तो क्रमित युग्म में पहले x लिखना बाद में y, तो 5,3 3, -1 2, -3 और फिर इसी में 4, -2 5,3 और 3, -7। ठीक है, जब तुम इतना कर देते हो तो फिर लिख देना कि इन सभी बिंदुओं से आलेख खींचने पर। अब आओ मेरे भाई, अब आता है असली खेल शुरू होता है। इतना कर ले तो एग्जामिनर खुश होकर 2 में 2 नंबर
दे देगा। अगर तुम्हारा ग्राफ भी गलती हो जाएगा ना तो 2 से 3 नंबर तुम्हें कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अब बाकी आओ ग्राफ। तो ग्राफ कैसे खींचना है मेरे भाई, यहाँ पे तुम देख लो। पहले ग्राफ मैं आपको खींचना बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ लौक सके, आप पूरा आपका दृश्य लौकेगा मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे क्या तुमको करना है, पहले ध्यान से समझना। पहला तो तुम ऐसा ग्राफ रहेगा ना, उसमें एक मोटा लाइन रहता है और एक पतला लाइन रहता है। तो तुमको मोटका पर तुमको स्केल भिड़ा कर तुम सीधा लाइन खींचना है, और फिर मोटका पर एक्स अक्ष स्केल भिड़ा कर लाइन खींच देना है, जैसा कि इसमें खींचा गया है। तो मेरे भाई बाई ऊपरी होता है और बड़ा हुआ एक्स रचा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस में होता है और यहाँ पे एक्स है जो माइनस में होता है। इसी तरह बाई ऊपर प्लस में होता है और बाई नीचे माइनस में होता है, ठीक है। तो तुमको मोटका पर मान लेना, यहाँ पे बीच में है 0, 0 के बाद प्लस में बाई 1 होगा, प्लस में बाई 2 होगा, प्लस में 3 होगा बाई। यहाँ पे उसी तरह नीचे आएगा बाई, तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, जितना बिंदु जा रहा है उतना ले लेना। और फिर उसी तरह एक्स में ले लेना मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक्स में ले लेना, ठीक है। अब तुमको ग्राफ कैसे खींचना है, तुमने क्रमित युग्म बनाया था, क्रमित युग्म बनाया था ना, क्या बनाया था, नीचे आओ पहले तुमको हम दिखाते हैं क्रमित युग्म तुमने किस प्रकार से बनाया था। याद कर लो, क्रमित युग्म 5,3 5,3 यानी x बराबर है 5 और y बराबर है 3। तो यहाँ पे x बराबर है 5 और y बराबर 3 लेना। देखो x कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स बराबर 5, 5 क्या है प्लस में, यानी इस पट्टी देखना ग्राफ के इस पट्टी, तो 5 यहाँ पे है मेरे भाई। एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 और बाई बराबर क्या है माइनस का 3। क्या है यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे बाई बराबर क्या है माइनस का क्या है, यहाँ पे पहले तुम ध्यान से देख लो। एक्स बराबर 5 और बाई बराबर 3 है मेरे भाई। एक्स बराबर 5 और बाई बराबर 3, तो एक्स बराबर 5 यहाँ पे हो गया, एक्स बराबर 5 और बाई बराबर 3, जबकि यहाँ पे ग्राफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें एक्स बराबर 3 और y बराबर -1 हो गया, तो इसके सामने जस्ट सामने इस पर ग्राफ भिड़ा देना। और उसी प्रकार से तुम्हें x बराबर 4 और y बराबर -2 मिल जाएगा, उसको भिड़ा देना। और एक बार और तुमको मिलेगा मेरे भाई x बराबर 5 और y बराबर 3, और सीधी लाइन से आपको स्केल भिड़ाना है और इस प्रकार से ग्राफ काटना है कि ताकि एकदम बीच बीच बिंदुआ पर 5,3 पर जाकर प्रतिच्छेदी हो जाए मेरे भाई, और आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब तुम इस तरह से तुम पूरा काट देते हो तो तुम्हें इसमें जो ये पहला समीकरण है तो इस पर लिख देना है 2x - y बराबर 7, इसके पुछिया पर लिख देना, और यहाँ पे दूसरा समीकरण को लिख देना 5x - y बराबर 5। ठीक है, अगर तुम इतना लिख देते हो तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करना है और लिख देना ग्राफ के इस साइड लिख देना कि मान लिया कि x अक्ष तथा y अक्ष पर 10 छोटे इकाई बराबर एक बड़ी इकाई। मतलब तुम गिनोगे ना तो मोटका के बाद एक और मोटका आने में बीचवा में 10 गो छोटा छोटा पाया जाता है, इसीलिए 10 छोटी इकाई बराबर एक बड़ी इकाई, यानी कि 10 गो छोटका बराबर एक मोटका। अकेले मोटका काफ़ी है, 10 छोटका के बराबर। ठीक है, और दूसरा में लिख देना कि ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो यह रैखिक समीकरण संगत है और इसका आलेख क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, इसमें लिख देना बहुत जरूरी है। आप फिर अंत में लिख देना मेरे भाई कि इसका अभिष्टल x बराबर 5 और y बराबर 3 है। बस अगर तुम इस प्रकार से ग्राफ बनाते हो मेरे भाई तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनर 5 में 5 देने से 1 भी % हिचकिचाए ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक ना। तो तुमको बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ बनाना है और जाकर NCERT अगर आपको किताब है या क्वेश्चन बैंक बुक है उस पर जाकर ग्राफ खींच लीजिए। देखिए ज़्यादातर प्रतिच्छेदी ग्राफ पूछा गया है और उसको जरूर घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा मेरे भाई। मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं समानांतर और समानुपाती का भी ग्राफ बना दूंगा ना, वो बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को 1 लाइक जरूर करना मेरे भाई। मिलते हैं इस तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।